बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। यह प्रोग्राम जिसका नाम वचन वाचा विश्वास है, मैं मॉरिस सैमुअल आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वचन और प्रभु की वाचा जो उसने हमारे लिए बांधी है, मेरा विश्वास है कि बहुतों का छुटकारा होगा, कईयों के बंधन टूटेंगे और प्रभु सबको आशीष देगा। प्रोग्राम के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपका कोई प्रश्न है, सवाल पूछना चाहते हैं आप, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 469-209-5858 और मेरा डायरेक्ट नंबर है 214-763-6061। जहाँ से भी आप हमें कॉल करेंगे, हम उस देश के मुताबिक या उस टाइम के मुताबिक आपसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करेंगे। समय एक्सक्यूज मी समय आपको मालूम है, अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक हर सैटरडे को सुबह 9 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक सैटरडे लगभग शाम 7:30 बजे मैं आपसे इसी मंच पर, इसी प्रोग्राम में आपको मिलता हूं मैं। और इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करिए, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हम सबकी इस प्रोग्राम में अगुवाई करें, मुझे वचन सुनाने में अगुवाई करें और आपको समझने में आप हम सब की अगुवाई करें। पिता परमेश्वर, हमारे जीवते हैं परमेश्वर, तेरे सामने हूं मैं खुदावंत। आज का वचन जब मैं सुनाने जाऊं, मुझे अक्ल दे, वो शब्द दे कि मैं तेरे कलाम के मुताबिक उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। और जितने भी भाई बहन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन सब के लिए मेरी दुआ है प्रभु, तो उन सब से बातचीत करना, कोई ऐसा बंधन जिसमें वो जो टूट नहीं रहा, उस बंधन को आज तोड़ दे खुदावंत, कि जिन्हों का छुटकारा नहीं हुआ आज तक, किसी आत्मा ने उन्हें घेरा हुआ है, उनका छुटकारा हो जाए प्रभु, और सब लोग आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना बोलकर आमीन। बहनों और भाइयों, आज का जो विषय है बड़ा अद्भुत विषय है, जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ जेजबेल। इंग्लिश में कहते हैं जेजबेल की आत्मा, और हिंदी में इसे कहते हैं इजेबेल की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ जेजबेल इन इंग्लिश और इजेबेल की आत्मा इन हिंदी। तो इसको हम जानेंगे कि ये ऐसी आत्मा है कि मैंने इस आत्मा के जरिए कईयों के परिवार मैंने नष्ट हुए देखे हैं। यहां तक कि 8 साल, 2 साल से लेके 1 साल से लेके 18-20 साल तक की जो शादियों के बंधन हैं, इस आत्मा के जरिए टूटते हुए मैंने देखे हैं। लोगों के घरों में आशीषें नहीं है, बरकतें नहीं है, इस आत्मा के जरिए से। और ये आत्मा इतनी खराब है कि इसको अगर मैं 100% ना कहूं, तो अगर मैं 90% ये कहूं कि इस आत्मा से लोग पीड़ित हैं। ये ऐसी आत्मा है जो आपको तरह तरह से आपकी जिंदगी में ये आती है और आपको प्रभु से ये
दूर कर देती है। तो आज का जो मुद्दा है वो है इजेबेल की आत्मा। तो प्रभु के वचन में से देखते हैं कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। तो आप मेरे साथ वचन खोल लीजिए। यह है प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, उसका अध्याय नंबर 2 और वचन नंबर 18 से लेके मैं 23 तक पढ़ूंगा। और ये वचन यूहन्ना ने उस वक्त लिखा जब वो एक टापू जिसका नाम पैटमोस है वहां पे ये है। और वो इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो हमारा मुद्दा है वो है इजेबेल की आत्मा। तो मैं आपको संक्षिप्त बताता हूँ कि जब यूहन्ना इस टापू में था तो प्रभु का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा उसको बताता है एक 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 जरिए से, एक सपने के जरिए से या एक दर्शन के जरिए से वो उसको दिखाता है। और प्रभु कहता है कि तू ये लिख। तो वो पहले दर्शनों को देखता है, फिर वो लिखता है। और एक तरीके से हम इसे यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य भी कह सकते हैं, क्योंकि लिखवाया ये यूहन्ना से है, लेकिन जो इसके पीछे है, जो बताने वाला है, जो लिखवाने वाला है, वो यीशु मसीह ही है। तो आइए पढ़ते हैं हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसके 18 से कि ये वचन क्या कहता है। ये कलीसिया को लिखा गया है, ये जिसका नाम है थुआतीरा। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों से, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़ के है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगाश्य पर डालता हूँ। रोगाश्य मतलब बीमारी के बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उस जैसे कामों में मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। तो ये प्रभु का वचन मैंने आपको सुनाया कि प्रभु का वचन इस इजाबेल के बारे में क्या कहता है। अगर यीशु मसीह ने इजाबेल के बारे में ये लिखा है, तो आप जान सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी स्त्री नहीं है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि इजाबेल के बारे में प्रभु ने, यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा कि तू ये लिख। इसका मतलब बहुत बड़ी बात होने को थी। यीशु मसीह को पता था। अब इजाबेल उस वक्त नहीं थी। इजाबेल को मरे हुए 1000 साल के लगभग या ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन यीशु मसीह जो कि हमारे पैदा होने से पहले हमें जानता है कि हम कहाँ पैदा होंगे, कहाँ क्या, जिस तरीके से हमारी हर हिस्ट्री को जानता है। तो प्रभु
इजाबेल के बारे में भी जानता था उस वक्त में कि आने वाले समय में इजाबेल की आत्मा कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम करेंगी। इसलिए प्रभु ने ये इजाबेल के बारे में लिखवाया है। अब जब तक हम इजाबेल के बारे में ना जान लें कि इजाबेल है कौन है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बाइबल नहीं पढ़ते या जिन्होंने नहीं पढ़ी या एक दफ़ा पढ़ी होगी तो उनके दिमाग में ये नाम शायद इजाबेल नहीं होगा। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जानते हैं कि इजाबेल है कौन, वो कौन थी। ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि इजाबेल के बारे में जाने, जो कि उस वक्त ये रानी इजाबेल कहलाती थी। तो जो रानी इजाबेल है मैं उसको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कलाम वचन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं ज़्यादा वचन नहीं पढ़ूंगा, पर लेकिन मैं आपको उसका हवाला दूंगा कि ये कहाँ लिखा हुआ है। तो इजाबेल कौन थी ये बताने जा रहा हूँ मैं। पहला राजाओं की किताब, उसका अध्याय 16 और 29 से शुरू होती है यह कहानी का। इजाबेल का जो शादी है, इस्राएल के राजा जिसका नाम अहाब था, इस्राएल का बादशाह राजा जिसका नाम अहाब था, इजाबेल की शादी उस राजे के साथ हो जाती है। और जो अहाब था वो इस्राएल का राजा था वो, और बड़े इस्राएल का राजा होना एक बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम में। पर उसकी शादी जब अब जो इजाबेल से होती है, अब इजाबेल थी, अहाब की शादी एतबाल की बेटी इजाबेल से हो जाती है, जो बाल देवता की पुजारन थी। तो जो इजाबेल है उसकी माँ का नाम एतबाल और वो बाल देवता की पुजारन थी। तो जब अहाब से उसकी शादी होगी तो सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उसने राजा अहाब को अपने वंश में कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया उसे, उसका मन भी, ताकि वो बाल देवता की तरफ घुमाए, और वो कामयाब हो गई। उसने राजा अहाब को भी अपने अधीन कर लिया, और ये सारे मिलके, दोनों ने मिलके क्या किया? बाल देवता की पूजा शुरू कर दी। और प्रभु खुदा को, आपको पता, यहोवा पुराने अहदनामे में, पुराने वचन में खुदा का, प्रभु का नाम यहोवा के नाम से पुकारा जाता है। तो जब यहोवा ने देखा कि भी ये तो बहुत काम खराब हो गया है, अब तो फिर प्रभु ने भी अपने हिसाब से इस इजाबेल को ख़त्म किया। मैं आगे आपको आ रहा हूँ बताने के लिए कि इजाबेल कैसे कैसे आगे बढ़ी, कैसे कैसे कौन थी। तो इजाबेल ने सबसे पहले जो अहाब है, राजा अहाब है, उसको अपने अधिकार में ले लिया, और इसने जो भी यहोवा की वेदियाँ थी, इसका सबसे पहला अटैक खुदा की वेदियों पे हुआ, खुदा के घरों पे। इसने वो तुड़वा दिए, और वो तोड़ के उसने वहाँ पे बाल देवता की वेदियों को बनाना शुरू कर दिया। अब एलिया की कहानी भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगी कि एलिया नबी जब बाल पुजारियों को चुनौती देता है कि भी असली प्रभु कौन है, असली खुदा कौन है, असली यहोवा कौन है, तो आपको याद होगा कि उसने बाल के पुजारियों को कहा कि भी तुम भी एक बैल लेके आओ और मुझे भी एक बैल दो। उसको काटते हैं, और जैसे ही वो आग बरसेगी, वो कुर्बानी अगर ऊपर से आग आएगी तो वो ही असली और सही यहोवा वही होगा। तो आपको याद है वो कहानी। तो बाल देवताओं ने भी एक वेदी बनाई, और एलिया नबी के बंदों ने भी, चेलों ने भी अपनी वेदियां बनाई। और सबसे पहले बाल देवता ने, कि पुजारियों ने सुबह से लेकर शाम तक
उसकी रोए चिल्लाए, अपने आप को लहू लुहान कर दिया कि आग उतर के आ, मैंने बता दे कि तू तू बाल देवता है, कितना बड़ा है, ये है वो या आप जानते हैं सब कुछ हुआ, लेकिन शाम तक कुछ नहीं हुआ। अब जब एलिया की बारी आई तो एलिया ने भी कहा कि एक वेदी बनाई, उसने भी उसके मांस के टुकड़े किए बैल के और पानी से भर दिया, और फिर उसने यही दुआ की बहुत छोटी सी, इब्राहिम इसहाक और यकूब के खुदा कि इन्हें दिखा कि तू जिंदा है और ऊपर से आग भेज। और क्या हुआ कि जब आग ऊपर से बरसी तो वो पानी समेत और क्या हड्डियां मांस सब कुछ वो चट कर गई। और इससे फिर क्या हुआ, एलिया ने कहा कि बाल के पुजारियों को मार दो। आपको याद होगा कि 450 बाल के पुजारियों को खत्म कर दिया। ये आप देख सकते हैं पहले राजा और उसकी 19 और 23 19 में ये लिखा हुआ है। और जब इजाबेल को इस चीज का पता लगा, पहला राजा उसकी अध्याय 19 और उसकी 23 याद में लिखा हुआ कि जब जब इजेबेल जेजेबेल को पता लगा कि उसने 450 बाल के पुजारियों को मार दिया है, तो उसने एलिया को एक मैसेज भेजा और कहा कि जैसा तूने उनके साथ किया है, अगर शाम तक मैं तेरा वो हाल ना कर दूं तो बाल देवता मेरे साथ इससे भी ज्यादा करे। तो एलिया वहां से डर के भाग गया, निकल गया। यानी कि इतनी खौफजदा औरत थी ये, इतनी खौफजदा ये रानी इजेबेल थी। इसने यहाँ तक कि जितने भी नबी थे सबको इसने मरवा दिया था। और कईयों को तो जो अहाब का सेनापति था उसने छिपा के 50-50 करके गुफा में छिपा के रखा था। वो उनका खाना का बंदोबस्त करता था, क्योंकि वो प्रभु से यहोवा से डरता था। लेकिन अहाब और इजाबेल ये खुदा से डरते नहीं थे। तो अब ये तो मैंने, अब देखते हैं दूसरा राजा। अब इसकी असलियत क्या थी, ये कौन थी, इसका देखते हैं कि वो क्या। दूसरा राजा उसका अध्याय 9 और 22 आयत में लिखा है, जब अहाब के बाद येहू राजा बन गया इसराइल का, तो येहू ने उससे किसी से सवाल पूछा और येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालापन और टोना करती रहे तब कुशल कहाँ। तो इजाबेल के लड़के ने येहू से पूछा कि क्या हालचाल, सब कुशल है। तो येहू ने ये जवाब दिया था कि तेरी माँ जब तक छिनालापन और टोना करती रहेगी तब कुशल कहाँ हो सकता है। अब आप छिनालापन से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये औरत कैसी थी। मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद बहुत समझदार हैं और जानते हैं कि छिनालापन जो है उसका क्या मतलब है। वो जादू टोना, जो भी गंदी हरकतें होती हैं, वो सारे काम जो है ये रानी इजाबेल करती थी। अब रानी इजाबेल की जो अंत है वो कैसे हुआ, क्योंकि नबी एलिया ने इसकी पेशेंट को इसको पहले वो बता दिया था कि तेरी मौत कैसे होगी। आप देख सकते हैं उसकी 2 राजा 2 किंग अध्याय 9 और वचन 30 से 37 तक। एलिया नबी ने कहा था तेरे शरीर को कुत्ते खाएंगे। अब देखते हैं कि यह आत्मा प्रभु के दासों, कोई भी यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, चाहे वो प्रचारक हो, बिशप हो, वर्शिपर हो, टीचर हो, ये आत्मा जो है वहाँ सारे काम ये वहाँ पे ये करती है। तो इससे पहले मैंने कहा था कि एलिया ने जब ये भविष्यवाणी की थी कि इजाबेल जब तू मरेगी ना, तेरा वध होगा, तो तेरे मांस को कुत्ते खाएंगे। और ऐसे ही हुआ। जब ये इजाबेल ऊपर थी, मंजिल में थी, किसी ने इसे धक्का दिया, नीचे गिर गई और इसका शव जो था वो वहीं पड़ा रहा। तो ये एलिया को जो कहा था, ये उसने उसका जो है
ये वचन पूरा हुआ। तो अब आप जान गए होंगे कि इजेबेल की जो इजेबेल वो कौन थी। वो बहुत खतरनाक औरत थी और वो बाल की पुजारन थी। और वो जो बाल की पुजारन थी वो चाहती थी कि कहीं पे भी किसी भी किस्म से जो यहोवा के पुजारी हैं, जो यहोवा की को दलवर देते हैं, वो किसी तरीके से बच ना सके। और आज इस जहां इस युग में जहां मैं और आप हैं, आप सुन रहे हैं, तो देखते हैं कि ये है जैसे मैंने भी पढ़ के सुनाया कि इजेबेल की आत्मा, जब यीशु मसीह ने ये कहा यूहन्ना को कि लिख, अब उस पे हम दोबारा वापस आ रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं थियोथारा की कलीसिया को कि तेरे काम ठीक है, तेरे काम सब ठीक हो रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, बढ़ भी रहे हो, प्रेम भी है, सब कुछ है, लेकिन जो बात एक जो खतरनाक बात वो है कि तुम इजाबेल को अपने बीच में रहने देते हो। अब इजाबेल का मैंने आपको बता दिया है कि इजाबेल की उसको तो मैंने अब बहुत साल हो गए हैं, 1000 साल से ज्यादा हो गए जब ये वचन लिखा गया। अब इजाबेल तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन कलाम में वचन में लिखा है कि तुम इजाबेल की आत्मा को अपने बीच में रहने देते हो, कलीसिया को। और वही कलीसिया जो हमारी कलीसिया भी आज वही है कि कलीसिया में सब काम हो रहे हैं, चाहे बढ़ भी रही है, अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन इजाबेल की आत्मा जो अभी भी चर्चेज में विराजमान है। अब इजाबेल की आत्मा किस तरीके से, यहां पे लिखा है कि तू मेरे दासों को रोकती है और उनको जो मूर्तियों को आगे का जो भोजन है खाने के लिए उनको उकसाती है। अब प्रभु के दास कौन है, इस चीज पे गौर करेंगे। प्रभु के दास कौन है? जितने भी यीशु मसीह को मानते हैं, जितनों ने भी यीशु मसीह को कबूला है, और जितने भी वर्शिपर हैं, गाने बजाने वाले हैं, जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी बिशप हैं, मेरा मतलब समझ गए होंगे कि हर कोई इस आत्मा से पीड़ित है। 90% तक के जो है ये हर चर्च में ये अपना काम कर रही है। हमारी जिंदगियों में भी अगर हम इससे सावधान ना हुए तो 100% हो सकते हैं ये, लेकिन कई लोग बहुत सावधान है। और ये कैसे काम करती है मैं आपको अभी इस चीज का डिटेल मैं करने जा रहा हूं आपका, तो आप जानेंगे कि ये किस तरीके से इजाबेल जो है हमारे अंदर चर्चेस के अंदर आ चुकी है। जो पर्सनल जिंदगी है उसमें तो आ गई है, जैसे मैंने बताया था। अब चर्चेस में कैसे है ये? चर्चेस में है कि वर्शिपर जो है, आपको पता है कि जो शैतान है, लूसीफर है, जब वो आसमान पे था, प्रभु के साथ था, तो ये क्या करता था? ये क्वायर को लीड करता था। ये जो वर्शिपर थे ये उनका हेड था, वर्शिपर। और फिर इसमें जब घमंड आया तो खुदा ने इसे नीचे गिरा दिया, लेकिन वो जो जगह है वो अभी भी खाली पड़ी हुई है। स्वर्ग में वर्शिपर की जो जगह है वो अभी भी खाली है। इसीलिए खुदा जब जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे जब कोई गाने गाते हैं, प्रभु की वर्शिप करते हैं, तो प्रभु को, खुदा को बहुत अच्छा लगता है। और शैतान ये लूसीफर जो है और ये इजेबेल की आत्मा है, ये नहीं चाहती कि कोई भी प्रभु का के लिए गाने गाए, उसकी वर्शिप करे, क्योंकि शैतान तो गिराया गया है। उसे पता है कि प्रभु की वर्शिप जो करेगा प्रभु से प्रसन्न होएगा। और ये जो है, जो वर्शिपर्स हैं, ये सबसे पहले उनमें आ जाती है वर्शिपर की। और आप जानते हैं कि जब भी जो वर्शिपर होते हैं उनमें एक जो भी गाने बजाने वाले होते हैं,
और वो जब बाजा बजाते हैं, कुछ बजाते हैं, तो वो अपने आप को वो करते हैं कि ओ यस आई एम समथिंग। जब उनमें मैं आ जाती है तो ये इजेबेल की आत्मा का जो है वो आराम हो जाता है, कि जब उसमें आ जाती है घमंड आ जाता है उनमें। और क्या, और जो आपस में लड़के और लड़कियां होते हैं, जवान लड़के लड़कियां होती हैं, उनकी जब आंखों में लस्ट आ जाता है, ये समझ लो कि ये शुरुआत है, ये इजाबेल ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और इस जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे कि ये इजाबेल की आत्मा है, तो इजाबेल ऐसे ही अटैक करती रहेगी। और ऐसे होता है कि जो वर्शिपर होते हैं वो कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं, और जो है उस जिसकी वजह से कलीसिया को बड़ी शर्म उठानी पड़ती है, या ऐसे काम हो जाते हैं कि जो आम लोगों को पसंद नहीं आते। और दूसरा है जो प्रचारक है, प्रीचर है, कोई चर्च के लीडर हैं, जब उनमें फेवरेटिज्म आ जाता है, वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, या बहन भाइयों को, या अपनी बहुओं को, या अपने दामादों को कह लीजिए, अपने घर के किसी भी जन को वो फेवर देना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ से जो है चर्च की जो है डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कलीसियाएं टूट जाती हैं इसी वजह से। जिस चर्च में करप्शन आ जाता है, जिस चर्च में, जैसे थुआतीरा की कलीसिया को कहा है कि सब काम हो रहे हैं, लेकिन तुम अपने बीच में से इजाबेल की आत्मा को जाने नहीं देते। इजाबेल की आत्मा चर्च में जब आती है तो वो जब निकलती है तो चर्च को खत्म करके निकलती है। और ये आज मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से जो जितने जितने चर्च शुरू होते हैं और जब ये कलीसियां टूटती हैं, तो इसका जो श्रेय है वो सारा कुछ जो है इजाबेल की आत्मा के द्वारा होता है। चर्च खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं। जिन लोगों को समझ आ जाती है कि ये ठीक चर्च नहीं चल रहा है, इस चर्च के जो मेंबर हैं वो ठीक नहीं है, इस चर्च के जो लीडर हैं वो ठीक नहीं है, वर्शिपर ठीक नहीं है, तो क्या होता है कि चर्च खाली होने शुरू हो जाते हैं और इजेबेल की आत्मा बड़ी भरपूरी से उस चर्च में काम करना शुरू कर देती है। अब जो इंडिविजुअल जिंदगियां हैं, हमारी जो पर्सनल जिंदगियां हैं, उसमें जो इजेबेल की आत्मा है वो किस प्रकार से काम करती है कि जब मैं आपको बयान करूंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि ये किस तरीके से आती है और किस तरीके से जो है वो खानदान बर्बाद होते हैं। जब इंडिविजुअल हमारे उसमें आ जाते हैं कि किस तरीके से इजाबेल की जो आत्मा है वो हमें काम करती है, तो आप हैरान हो जाओगे कि ये पता नहीं लगने देती कि हम इजाबेल जो है हमारे अंदर आ गई है। रात को जब इंसान सोता है, आपको पता है कि सपने जब आते हैं, तो एक तरीके से जब हम गंदे सपने रात को देखते हैं, एक आदमी देखता है गंदे सपने या औरत सोते हुए गंदे सपने देखती है, तो ये इजाबेल की आत्मा है। सपने में व्यभिचार करती है ये, और इंसान ये सोचता है कि वो सपना ही तो है, लेकिन बहनों और भाइयों, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है कि इजाबेल पुरुषों के साथ औरत बनके और औरत के साथ आदमी बनके ये जो आत्मा है आपको जीने नहीं देती। ये आत्मा आपसे व्यभिचार करती है। और जहां यहाँ पे जब लिखा हुआ वचन में जब मैंने पढ़ा था, लिखा था कि मैं इसके बच्चों को भी मार दूंगा। अब बच्चे कहां से आएंगे? बच्चे कहां हैं अब इसके बच्चे वही है। जब सपनों में व्यभिचार होता है, सपनों में क्या होता है, व्यभिचार होता है, तो सपनों में ही ये ऐसे रूह में ही, गंदी आत्मा में ही बच्चे पैदा होते हैं। और बच्चे कैसे पैदा होता है? जब हम
ऐसे कामों में फंसे जाते हैं, इंसान ऐसे कामों में फंस जाता है, तो जो उसके बच्चे होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। क्योंकि व्यभिचार, हम जब रात को गंदी फिल्में देखते हैं, हमारे फोन जो सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा जो हथियार है इस वक्त इजाबेल का या शैतान का, वो सेल फोन है। आप कहीं पे भी चले जाइए, आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छी चीज देखना चाहते हैं, तो बड़ी कमर्शियल ऐसी है वो आपके सामने वो आ जाती है, और आप उस काम को छोड़ के और उस जो वो सीन आता है, वो जो आता है, आप उसमें आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे आगे आगे ये और सीन खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इंसान गिर जाता है। ये इजेबेल की आत्मा इस तरीके से काम करती है इंसान के बीच में और औरत के बीच में कि इंसानियत को ये खुदा से दूर कर देती है, और इतना दूर कर देती है कि अगर किसी की शादी को 20 साल हो गए हैं, तो वो उस 20 साल की शादी जो है वो टूटने की कगार पे आ जाती है और कामयाब हो जाती है इजाबेल, और वो शादियां टूट जाती है। क्योंकि इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो गया है, ये समझ ही नहीं सकता, वो इतना दिमाग के ऊपर काम कर लेती है कि इजाबेल की आत्मा आपको वो घर तोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। बहनों और भाइयों, इस चीज को समझ लो कि किस तरीके से, सिर्फ यही रास्ता नहीं है, रास्ते बहुत है वो, और किस तरीके से आती है हमारे, जब हम गंदी चीजें सुनते हैं, कानों के जरिए से वो आत्मा हमारे अंदर आती है, आंखों के जरिए से जो हम गंदे सीन देखते हैं, तो आंखों के जरिए से इजाबेल जो है इंसान के अंदर आ जाती है। इतना आसान नहीं है इस आत्मा से छुटकारा पाना। आप अपनी ताकत से इससे लड़ नहीं सकते हैं। आपको याद होगा यूसुफ की कहानी। यूसुफ में जब इजाबेल की रूह ने उस पर हमला किया, तो क्या हुआ, वो भाग गया। इजाबेल की आत्मा से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वहां से भाग जाओ, निकल जाओ, उसको मौका ना दो कि वो तुम्हारी जिंदगियों में आ जाए। और दूसरा एक मैं और कहना चाहूंगा, जिस वक्त इंसान, लड़की या लड़का कुंवारा होता है, तो जब वो व्यभिचार में, पॉर्न वीडियो में, या जिसे इंडिया में कहते हैं ब्लू फिल्म भी शायद कहते होंगे, वो उनमें जब वो देखते हैं, शाम को रात को वो ही देखते देखते सो जाते हैं, तो उस वक्त जो है इजाबेल की आत्मा शरीरों में काम करना शुरू कर देती है, और सुबह उठते 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 पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता है, और इजाबेल हंसती है कि मैंने इसे अपनी पकड़ में दे लिया, और इंसान उसकी पकड़ में आ जाता बड़ी आसानी से। क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कि इंसान जब एक चीज थोड़ा सा चखता है, जो समझदार होते हैं वो तो फटाफट वापस आ जाते हैं, बंद कर देते हैं, लेकिन जो बेवकूफ लोग होते हैं, जो समझदार नहीं होते हैं, वो आगे 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 बढ़ते चले जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो प्रभु की नजर से गिर जाते हैं। और यहां तक कि कई लोगों का तो घर बसने देती ही नहीं है। जवानों को वो इस आदत में डाल देती है, इस व्यभिचार में डाल देती है, इस छनालपन, जैसे बात लिखा है कि वो, मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि छनालपन वो थी इजाबेल। तो जब ऐसी सी औरत छनालपन भी आती है, तो किसी का घर बसने नहीं देती है। बहुत से जवान लड़कों का, बहुत सी जवान लड़कियों का अभी तक वो उन जवानी में उनका घर बसने देती ही नहीं है। उजाड़ेगी तो बाद में, अगर वो बसने देगी तो, और जिनका घर बस गया है उसको वो उजाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाती है। तो अब देखें कि किस तरीके से हमने बचना कैसे इस चीज से। हवस की अभिलाषा जिसे कहते हैं कि लस्ट, पहला कुरिन्थियों 6:18 उसमें लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो, वह भी व्यभिचार करने वाला देह के विरुद्ध पाप करता है,
ये एक पाप है। और जब हम पाप में निपुण हो जाते हैं तो आप जान लीजिए कि ये आप निपुण कैसे हो गए हैं। ये इजेबेल की आत्मा ने आपको इतना निपुण कर दिया है कि आप प्रभु के बारे में सोच भी नहीं सकते। इजाबेल की आत्मा आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। वो आपको उसी जो वो वही चाहती है कि ये आदमी, ये औरत व्यभिचार में ही फंसा रहे। क्योंकि सबसे पहला काम क्या होता है इजेबेल की आत्मा का, कि वो प्रभु के घर के अंदर भी काम कर रही है। सबसे पहले उसने क्या किया था एलिया के टाइम में, उसने यहोवा की वेदियों को गिरा दिया था और बाल की वेदियों को खड़ा कर दिया था। आज चर्च में क्या है कि वो चर्च के जो है लीडर वर्शिपर हैं उनके ऊपर काम करती है ताकि वो प्रभु का नाम ना ले सके और वो चर्च में से निकल जाए और चर्च जो है कलीसिया है वो खाली हो जाए, वो गिर जाए एक किस्म से। तो वो कर रही है और वो बाहर भी आके काम करती है इंसानों में। वो नहीं चाहती कि लोग, आदमी और औरत, जो बच्चे जो भी है, वो चर्च के अंदर ना जाए, प्रभु की उपासना ना करें। उसका यही एक काम है कि वो इंसानों को, इंसानियत को किस तरीके से प्रभु से दूर रखे। नीति वचन उसका चैप्टर 12 बात में लिखा हुआ है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देख छिप जाता है, भोले लोग फंस जाते हैं। अक्लमंद बुद्धिमान इंसान जब इस चीज को देखते हैं कि उनके ऊपर आज ये आत्मा काम करने लगी है, वो होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और वो क्या है, इस चीज को ताड़ जाते हैं, इस चीज को समझ जाते हैं कि ये आत्मा, इजेबेल की आत्मा हम पे काम करने लगी है। लेकिन खुदा के बंदे जो अक्लमंद है वो निकल जाते हैं, जो भोले होते हैं, या जिसे कह दीजिए कि जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो मजा लेने के लिए आगे आगे वो पेज खोलते रहते हैं, फोन का आगे आगे चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन तभी तो कहते हैं कि वक्त बुरा है, टाइम बुरा है, शैतान को अवसर ना दो। जब भी खाली बैठे हो तभी शैतान आके हमला करता है। अगर आप खाली नहीं बैठे हैं तो उसे मौका ना दो, हर वक्त दुआ में लगे रहो। इसका यही मतलब है कि जब तक आप काम कर रहे हो, आप काम में बिजी हो, जैसे ही टाइम मिलता है आपको, जब बैठते हैं तो क्या है, अपने मनों में उसकी उपासना करते रहो, उसका नाम लेते रहो, दुआ में लगे रहो। खुदा तेरा शुक्र है, तूने हमें बचा के रखा, खुदा तेरा शुक्र है। जब तक आप उसकी उपासना करते रहोगे, आप इजेबेल की आत्मा से दूर रहोगे, बचे रहोगे। पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वह हमेशा बना रहेगा। प्रभु की इच्छा पे चलना। अब प्रभु की इच्छा पे चलना, जब तक हम प्रभु की इच्छा पे नहीं चलेंगे, जब तक हम इजाबेल की आत्मा से बच नहीं पाएंगे। बहनों और भाइयों, इससे बचना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अब्राहम सारा को लेके जा रहा था तो उसके ऊपर भी ये आजमाइश आई थी। अब्राहम को क्या कहा था प्रभु ने कि मुझे फॉलो करता रहा, मेरे पीछे पीछे चलता रहा, तो मैं तुझे सिद्ध बनाऊंगा, तुझे अक्ल दूंगा, तुझे बुद्धिमान बनाऊंगा। बहुत वायदे किए हैं। मैं अब क्योंकि जो आज का मुद्दा है वो है इजाबेल की आत्मा, वो सारा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन जब वो रास्ते में थे, चले आ रहे थे, तो अब्राहम ने भी कहा सारा को कि तू बहुत खूबसूरत है, जब तुझे देखेंगे तो लोग जो है वो मुझे मार देंगे और तुझे ले जाएंगे, तो तू कह देना कि मैं तेरा भाई हूँ, इससे मैं बचा रहूँगा। तो एक दफ़ा क्या हुआ, आप देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, अब्राहम जब सारा के साथ लेके आ रहा था तो
अभी मेलक ने जब लोगों ने देखा कि भी सारा बहुत खूबसूरत है, उसने जाके बताया, और अभी मेलक ने क्या किया, उसको उठवा के अपने महल में लेके आ गया। लेकिन क्या हुआ कि सपने में प्रभु की आत्मा ने उसे बताया कि जिसको तू लेके आया है ये एक नबी की औरत है, ये एक नबी की औरत है। तो उसने क्या कहा, अभी मेरे को याद है, कहा था कि प्रभु इसी ने ही कहा था, इन्होंने कहा था कि ये बहन भाई है, मैं तो इसे अपनी रानी बनाने के लिए लेके आया था, या से जो भी था, मैं तो उस वे से नहीं लेके आया था। तो मुझे तो पता नहीं था इस आत्मा का, कि भी इस बात का कि ये शादीशुदा है, तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो प्रभु ने, आत्मा ने क्या बताया उसे, मैंने तुझे इसीलिए रोके रखा। तो प्रभु ने अबीमेलेक को वो पाप करने से रोके रखा। वो इसलिए क्योंकि वो प्रभु के पीछे पीछे चल रहा था। जब तक हम प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे तब तक हम इस आत्मा से बच नहीं सकते। प्रभु बचाने वाला है और भगाने वाला है। ठीक उसी तरीके से जैसे यूसुफ पोतीफर की वाइफ से भागा था, याद है ना, और उसी तरीके से आपको मौका मिल जाएगा कि इससे बच के कहां और कैसे भागना है। इतना अपने आप को इतना काबिल ना समझो कि आप इससे अपने आप लड़ सकते हैं। बाइबल में कहीं इस चीज का जिक्र नहीं है कि हमने इसका मुकाबला करना है। इसका मुकाबला खुदा कर सकता, खुदा हमें बचा सकता है। और भागना, कई लड़ाइयां ऐसी होती हैं, अगर दुश्मन कमजोर हो तो आप उसे जीत सकते हैं, अगर दुश्मन बहुत बड़ा हो तो आप उससे जीत नहीं सकते, और पीछे हटने में ही आपकी जीत है। दाऊद ने क्या किया था जाति जूलियत के साथ, जब उसने देखा इतना बड़ा आदमी है, ये है वो है, तो बहुत से लोग उससे लड़ाई करने के लिए आगे नहीं आते थे, और क्या होता था, वो अपना पीछे हट जाते थे। और दाऊद जब छोटा सा था, जब देखा उसने, वो भी भाग सकता था लेकिन नहीं भागा। उसे विश्वास था, खुदा उसके साथ था, तब खुदा ने उसे अलाउ किया, हाँ तू इसके साथ लड़ ले। और उसने गोपिये के साथ एक ही पत्थर मारा और जाति जूली जो था वो नीचे गिर गया, लड़ाई जीत गया। बहनों और भाइयों, अगर आपने आज इस आत्मा से, इस इजेबेल की आत्मा से छुटकारा पाना है तो अपने आप को यीशु मसीह के सुपुर्द उसको सौंप दो। अपने शरीरों को, अपनी आत्मा को, अपने ख्यालों को प्रभु को सौंप दो तो बचे रहोगे। क्योंकि कलाम बताता है, जब पवित्र आत्मा हमें काम करती है तो हम हरेक परेशानी से, मुसीबत से, दुखों से बच जाते हैं। क्योंकि कलाम बहुत साफ है इस चीज के बारे में, खुदा नहीं चाहता कि हम उस जहन्नम की आग में जाएं। अगर आप छुटकारा चाहते हैं, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो आज ही मौका है, आज ही का दिन है कि आप इस आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ इस ये एक किस्म से ये सेक्स की आत्मा ही नहीं है, बल्कि और बहुत तरीकों से ये जो है हमारे अंदर दाखिल होती है। मैं आपको हल्की सी एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से ये आत्मा, इसके बगैर भी ये आत्मा कैसे काम करती है। जैसे कि एक इंसान फियर जिसे कहते हैं, फियर जो है, ये इजेबेल की आत्मा हमारी जिंदगियों में क्या है, ये डर को पैदा कर देती है। डर आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, ऐसा डरा देती है ये आत्मा कि इंसान को, अगर कोई इंसान सच्ची गवाही देना चाहता है चर्च के आगे खड़े होके, तो वो आत्मा उसको पीछे को कर देती है, उसे डर लगता है, उसे शर्म आती है, कलीसिया के आगे खड़े होके टांगे कांपनी शुरू हो जाती है। ये स्पिरिट ऑफ फियर, जिसे डर की आत्मा कहते हैं, ये भी उसी ही का एक रूप है। इजेबेल जो है वो इंसान में
डर पैदा कर देती है। आप देख सकते हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाना है। यशाया 41:10 में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब हम उस आत्मा को डांटते हैं, यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, तो ये आत्मा, जो डर की आत्मा है, ये खत्म हो जाएगी और आप ये छोड़ के चली जाएगी। तो पहले जो मैंने बताई थी वो हवस थी, एक हवस की अभिलाषा या वासना की अभिलाषा, किस तरीके से ये पैदा होती है। और दूसरी है ये फियर की आत्मा, डर की आत्मा, ये कैसे हमारे अंदर आ जाती है कि इंसान को बढ़ने और फूलने नहीं देती। दूसरी है डिस्करेजमेंट, जिसे कहते हैं कि डिस्करेजमेंट, एक डिस्करेज करती है आत्मा आपको कि तू इस काबिल नहीं है, यानी कि नहीं, कि तू ये काम नहीं कर सकता है। आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि जब आगे बढ़ने नहीं देती तो आप इससे ना डरो, क्योंकि जब आप वचन पढ़ रहे हो, यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है, प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई हुई है, आप उस योजना को याद रखो। क्यों डिस्करेज किस लिए होना? क्योंकि यही आत्मा जो है आपको डिस्करेज कर देती है, वो यही आत्मा आपको निराश कर देती है। डिस्करेजमेंट में आपको निराश कर देती है ये आत्मा। और पहला आप फिलिपियों 4:19 में भी देख लिए, मत्ती 11:28 में भी देख लिए कि आपने किस तरीके से इस आत्मा से बचना है। निराश ना हो, उम्मीद रखो। प्रभु आपकी निराशा को दूर करने वाला, वो हर वक्त आपके साथ है। निराश नहीं होना है, ना डरना, ना निराश होना है, और ना उदास होना है। उदास, डिप्रेशन। पहला पतरस 5:8 भजन संहिता 34:18 को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उदास होना ही क्यों है। उदास तभी इंसान होता है जब इज़बेल की आत्मा से ग्रस्त हो जाते हैं। ये जो मैंने आपको वचन बताया है, आप लिख लें, घर जाके पढ़ें कि इनसे छुटकारा कैसे पाना है। मैं आपको आखिर में दूंगा लिंक। अब यशाया, अगर कोई ऐसा इंसान, अगर कोई इन बातों में फंस गया है तो कैसे निकलना है, मैं आपको बताता हूं। पहले आप लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं। डर से कैसे छुटकारा पाना है। दूसरा तिमोथी 1:7, यशाया 41:10 और भजन संहिता 27:1। ये आपने डर को कैसे भगाना है। और दूसरा है डिस्करेजमेंट, निराशा से कैसे छुटकारा पाना है। यिर्मयाह नबी की किताब 29 चैप्टर उसकी 11वीं आयत, फिलिपियों 4:19 और मत्ती 11:28। ये आप पढ़ेंगे तो आप इससे छुटकारा पाएंगे। डिप्रेशन, अगर आप उदासी छा गए, उदासी से में आप आगे हैं, तो पहला पतरस 5:7 और भजन संहिता 34:18 जब आप पढ़ेंगे तो आप इनसे मुक्त हो जाओगे। आपको अपने अंदर एक नई आत्मा मिलेगी, प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा आप में काम करेगा और आपको इन सब से जो है छुटकारा मिल जाएगा। तो अब अगर क्या आप सोचते हैं कि भी इतने डिप्रेशन में कभी आ जाते हो, तो सोचते हो कि भी पता नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो यशाया 49 चैप्टर 49 और उसकी मैं 15 और 16 दो आयतें पढ़ रहा हूं मैं। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो बहनों भाइयों, खुदा ने हमारा चेहरा, हमारा नक्शा, हमारा नाम अपने हाथ पे लिखा हुआ है। मत डर। इसमें यशाया 41:10 में क्या लिखा हुआ है? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु को हमारी चिंता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, आपको इस हालत में नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन जो काम आपने करने हैं वो तो आपने ही करने हैं। प्रभु आपको इस आत्मा से छुटकारा देगा,
क्योंकि उसने इजाबेल को भी मौका दिया था, लेकिन इजाबेल ने वो मौका हाथ से निकाल दिया। आज अगर आप इस आत्मा से ग्रस्त हैं, आप अगर इस आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अगर इस आत्मा से बचना चाहते हैं या आजाद होना चाहते हैं, तो आज ही दिन है, आज ही मौका है। आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दो, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, ना तजूंगा, ना त्यागूंगा, क्योंकि ये उसका वादा हमारे साथ है। आज अगर कोई बहन, कोई भाई इस आत्मा से ग्रस्त है, तो वो अपनी आंखें बंद करें। 2 मिनट के लिए मैं आपके साथ दुआ करूंगा। आज ही आपका छुटकारा है, आज ही बंधन टूटेंगे, आज ही आशीष मिलेगी। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं दुआ करूंगा, और जैसे ही मैं दुआ खत्म करूंगा, आपको एहसास हो जाएगा कि आप में से कुछ निकल रहा है, तो समझ लेना कि आप में से वो आत्मा निकल गई है। आइए हम दुआ करें। मेहरबान और सच्चे खुदावंत, तेरा दास होते हुए मैं आज तेरे सामने दुआ करता हूं, तेरे सामने अपने सर को तेरे कदमों में रखता हूं। खुदा बाप, जितने भी लोग मुझे देखने हैं, उनमें अगर कोई इस इजेबेल की आत्मा से ग्रस्त है, इस इजेबेल की आत्मा से परेशान है, खुदावंत आज ही उस बहन को, उस भाई को छुटकारा हो जाए, उसका बंधन टूट जाए और वो उस आत्मा से छुटकारा पा जाए। कोई बहन या भाई तंग है, परेशान है, मियां बीवी आपस में परेशान है, खुदा तू उनके घर में शांति लेकर इस आत्मा से उसे बचा, ताकि वो तेरे नाम को जान सके, तुझे पहचान सके कि सचमुच तू ही निजात दहिंदा है। किसी के घर में कोई परेशानी है, कोई बीमार है, उसके लिए मेरी दुआ है प्रभु, सबको तू आशीष दे, बरकत दे, उन्हें चंगाई बख्श। किसी चीज की जरूरत है घर में, खुदावंद तू अपने खजाने खोल दे, उनकी हर जरूरत को पूरा कर। तेरा शुक्र है एक बार फिर हर आशीष और बरकत के लिए। इस दुआ को सुना कबूल कर, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज का वचन आपके लिए बरकत का बायस हो। अगले सैटरडे को फिर इसी टाइम से मुलाकात होगी। थैंक यू।